मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2033/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र तथा शनि ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र तथा शनि के मेल युवावस्था से पूर्व जातक परिवार से विरक्त हो जाता है। अशुभ स्थिति में उसे पत्नी का सुख नहीं मिलता, वैराग्य भावना जागृत होती है और जातक परेशान होकर घर से भाग जाता है। लेकिन चंद्र के कारण विशेष रूप से 19वें वर्ष से आयु के 28वें वर्ष तक ये जातक बहुत अध्ययन जन्म से पश्चिमोत्तर दिशा में जाकर करते हैं। आयु के 62वें वर्ष आते ही जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वतः भी जातक परमार्थी होते हैं और पुत्र सभी को विद्वान बनाकर सुंदर कार्यों में धन व्यय कराने की प्रेरणा देते हैं। इनको कम बोलने की आदत होती है। यदि द्वादश भाव में जातक की कुंडली में चंद्र व शनि विराजमान हो तो भगवान गणेश एवं माता पार्वती की आराधना निश्चित ही करनी चाहिए। इससे अपव्यय किसी भी हालत में धन संपदा को ये जातक नहीं कर सकते हैं। सदा ही प्रसन्न रहा करेंगे तथा सर्वोच्च ख्याति देशों में भ्रमण करके प्राप्त करेंगे। इनके दोनों पुत्र दार्शनिक व इतिहासकार होंगे और अंतुगत्वा अपने पिताश्री के चरणों में जाकर दीक्षा भी प्राप्त करते हैं। जातक के पुत्र को भी धर्माचार्यों के संग में रहने का अवसर मिलता है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का धन भाव हो और वृश्चिक राशि का भाग्य भाव हो, तो द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक अपव्ययी किसी भी रूप में नहीं होते हैं। धन की अधिकता अवश्य रहा करती है, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में धन का अपव्यय जातक प्रेम पूर्वक करने वाले होते हैं। इनके ज्यादा परिवार खर्चीले स्वभाव के होते हैं। धन के लिए जातक बहुत संघर्ष भी करने वाले होते हैं। अपने मन से धनोपार्जन करते हैं और अन्य जनों को भी धनोपार्जन करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इनका भाग्य किसी भी रूप में कम नहीं होता है, भाग्य साथ देने वाला होता है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है। कम ही अवस्था से जातक धनोपार्जन करने लगते हैं और विद्या की अधिकता अपने ज्ञान के प्रभाव से प्राप्त करने वाले होते हैं। जातक वृद्धावस्था में अधिक धनोपार्जन करने के लिए भी उत्सुक रहा करते हैं। विवाह की भांति ज्ञान इनका वृद्धावस्था में कम उत्तम सोच वाले नहीं होना स्वाभाविक बात होती है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को अधिक मन अपने कार्यों के प्रति लगना स्वाभाविक बात होती है। अन्य व्यक्ति की बातों में आने वाले नहीं होते हैं।
पुत्र सुख भी अवश्य होता है। जातक अपनी इच्छाओं के अनुरूप वो अपने संतान जनों को विद्या अध्ययन कराने वाले होते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुरूप भी चलने वाले होते हैं। जातक में संत प्रवृत्ति भी आ सकती है। मध्यावस्था के उपरांत और अधिक सोच विचार करने वाले भी नहीं होते हैं, किसी भी कार्य को सहजतापूर्वक करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा ही रहता है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध भाग में मानसिक तनाव भी होना स्वाभाविक बात होती है। जातक के विवाह के उपरांत अधिक परिश्रम करने वाले होते हैं। मन में उत्सुकता किसी भी क्षेत्र में बनी हुई रहती है। जन्म स्थान से ज़्यादा दूरी पर इनका कर्म स्थान नहीं होता है। इनकी परिवार जनों से सहायता प्राप्ति को नहीं होना तथा अन्य जनों को मदद करने वाले ये अपनी इच्छा से होते हैं। जातक की कम आयु नहीं होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक पराक्रमहीन विचारधाराओं से युक्त रहने वाले नहीं होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। समाजोत्थान करने की इच्छा इनमें रहा करती है। धन का अपव्यय किसी भी स्थान पर करने वाले नहीं होते हैं। और मित्र सुख ज़्यादा इनको नहीं होता है। मित्र जनों के द्वारा आत्मिक कष्ट हो सकता है। धन भी अपव्यय मित्र जनों के कारण होना भी लाजमी है। और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा द्वादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और द्वादश भाव में ही चंद्रमा के साथ शनि विराजमान हों तो जातक को अपव्यय किसी भी रूप में धन नहीं करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन की मध्यावस्था के उपरांत चलने वाले होते हैं। ऐसे तो जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी जातक अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलने वाले होते हैं। विद्या अध्ययन काल से अपनी बातों को मानने वाले होते हैं। ये ज़्यादा सोच विचार किसी भी काल में करने वाले नहीं होते हैं। जीवन का पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग हर अवस्थाओं में जातक परिश्रम करने वाले होते हैं। मानसिक तनाव में भी कार्य करने वाले होते हैं। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च व शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो मानसिक परेशानी चंद्रमा तथा शनि के कारण द्वादश भाव में स्थित रहने के कारण हो सकती है। शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसके लिए शनिवार को जातक को पीपल वृक्ष में जल दान करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे सायंकाल शनिवार के सायंकाल में दीपक मिट्टी का दीपक में अवश्य ही सफ़ेद तिल का तेल से सफ़ेद बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का 3 माला का जाप प्रत्येक दिन करना उचित सर्वोचित रहेगा। शनिवार को 3 माला और प्रत्येक सोमवार को 3 माला जाप करने से अवश्य ही शनि प्रसन्न होंगे, जिससे शारीरिक कष्ट जातक को नहीं होगा, मानसिक परेशानी नहीं होगी, आर्थिक तंगी भी नहीं रहेगी। और गुरु बृहस्पति वार को हमेशा गुरु बृहस्पति की कथा जातक को करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, जातक अवश्य ही विष्णु भगवान की आराधना ध्यान बृहस्पति वार को बृहस्पति की कथा करने से आत्मिक सुख आपको प्राप्त होंगे। नाना प्रकार की परेशानियों से निजात पाना हो तो बृहस्पति की कथा अवश्य ही आप करें। और भगवान शिव की आराधना करना श्रेष्ठकर हर अवस्थाओं में रहेगा। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए आप लोगों को हम कहेंगे। इसको मंगवाने से अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा। आप ज्योतिषियों व ज्योतिर्विदों की भांति आत्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस
के अध्ययन से आप लोग अवश्य ही अपनी कुंडली को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और जो समस्याएं जो आपकी होगी अवश्य ही कुंडली के माध्यम से समाधान करने में सफल होंगे। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम प्रकाशिकी कार्य यहाँ करते हैं। आप लोग हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, यहाँ से संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर हमारा है जो हमारा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोगों को यह हम दर्शाना चाहते हैं कि ज्योतिष महाज्ञान चैनल यूट्यूब पर है। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर अपनी 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्योपदेश है उसका 3333 जो वाक्यों में उद्धृत है, एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम देते हैं। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान जो तो अवश्य ही आप लोग अकाउंट को देखें और उसको हमारी वीडियो को फॉलो करें। आप लोग अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। और फेसबुक पर भी हमारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पर जो वीडियो हम देते हैं उसको आपको फेसबुक पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो हम वीडियो बना कर देते हैं उसको आप लोग फेसबुक पर देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्र आचार्य ज्योतिर्वेद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को भली भांति देखेंगे, समझेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारी सभी वीडियो को आप लोग लाइक करें और ज्योतिष महाज्ञान चैनल जो हमारा है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें। और देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी से हम प्रार्थना आप लोगों के लिए करते रहेंगे कि आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन यापन करते रहें और हमारे सभी वीडियो को देखते रहें और अनुभव ज्ञान का करते रहें। आप लोग सदैव प्रसन्न चित्त रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you.